that functional English is totally different from the traditional English that you have studied so far from the day first of your schooling till now. आपने नर्सरी के इंग्लिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप सबको फंक्शनल इंग्लिश क्लास में वेलकम करता हूँ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्चुअली फंक्शनल इंग्लिश इज़, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फंक्शनल इंग्लिश इज़ द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एवरी लाइफ। देखें, फंक्शनल इंग्लिश का बुनियादी मकसद ही यही है कि आप इंग्लिश को आपके डे टू डे लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकें। यानी इसका बुनियादी मकसद क्या कि क्लियर कम्युनिकेशन हो और रियल लाइफ लैंग्वेजेस हो। मिसाल के तौर पर आप टॉकिंग टू समवन, आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, सो विदाउट फीलिंग एनी हेजिटेशंस इफ़ यू कैन टॉक टू समवन देन वी कैन से दैट योर इंग्लिश इज़ फंक्शनल। आपने देखा होगा बहुत सारे दे आर वेरी गुड एट राइटिंग, दे आर वेरी गुड एट रीडिंग, ठीक है, उनके ग्रामर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे कैन नॉट टॉक टू समवन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये सारे बातें करने के बाद एक सवाल और आ जाते हैं कि या दैट इज़ ट्रू दैट वी नीड टू हैव अ सर्टेन इंग्लिश विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो सवाल ये बनते हैं कि यार ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज। आपने अपने इंग्लिश को फंक्शनल करना है तो प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग रेगुलरली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कभी वीकली या कभी मंथ में या आई कैन इवन से दैट यानी वो क्लास में होते हैं लेकिन बहुत कम उनको मौका मिलते हैं दे स्पीक इन इंग्लिश। तो ये चीज़ इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे हमारे जो रियल लाइफ कन्वर्सेशंस के अंदर जो लाइव क्लास होगा उसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशंस हो आपकी, कि यू मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू कैन टॉक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, जिसके लिए मैं आपको ख़ुद भी इंशाल्लाह सजेशंस करता हूँ और कुछ असाइनमेंट भी देंगे जिसमें आप सेल्फ़ टॉकिंग करेंगे। सेल्फ़ टॉकिंग को मोनोलॉग्स भी कहते हैं एंड उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बेहतर हैं दो स्टूडेंट्स हु आर एट हॉस्टल, if they are in pairs or groups, so try to create group discussions, ठीक है, जिसके ज़रिए से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो इंग्लिश हैं स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास टेक्निक्स हैं। द अनदर वन इज़ रीडिंग बुक्स एंड आर्टिकल्स। रीडिंग इज़ अ वंडरफुल टेक्निक्स, ठीक है, टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी है। इसके ज़रिए से यू वुड बी गेटिंग सर्टेन आइडियाज़ होगा, आपके पास कंटेंट आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, एटलीस्ट कम से कम आपने रोज़ाना एक पेज ज़रूर पढ़ना है, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर हो या कोई बुक्स हो, जिसके ज़रिए से आपके इंग्लिश ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन लिसनिंग टू इंग्लिश कन्वर्सेशन, लाइक आपके पास पॉडकास्ट हैं, BBC न्यूज़ हैं, शॉर्ट क्लिप्स होगा, डेली लेसन्स हैं, जिस तरह मैं आपको ग्रुप में शेयर्स करता हूँ। तो जितना हो सके आपने 24 आवर्स में से कम 1 आवर आपने इंग्लिश को ज़रूर देना है, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो डेवलप योर इंग्लिश बाय राइटिंग शॉर्ट मैसेजेस या पैराग्राफ हैं। आप इवन जो व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस भी करते हैं वो भी आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में करें। मतलब यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आपके इर्द गिर्द आस पास जहाँ पर भी आप मूवमेंट करते हैं, यू नीड टू हैव इंग्लिश लैंग्वेज अराउंड यू। सो द लास्ट वर्ड्स यहाँ पर क्या लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स कम्युनिकेशंस बेटर। या द ओनली सॉल्यूशंस टू स्पीकिंग प्रॉब्लम इज स्पीकिंग। द मोर यू स्पीक द बेटर योर स्पीकिंग वुड बी, ठीक है। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे, जितना आप बोलने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, उतना आपकी जो कन्वर्सेशनल स्किल्स है वो बेहतर हो जाएंगे। अब कुछ एक्टिविटीज़ होगा जिसमें इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग ऑन यू। दैट इज़, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, बिकॉज वेन एवर यू गो एनी वेयर व्हाट यू नीड टू डू इज़ योर सेल्फ इंट्रोडक्शंस। तो हम देखते हैं कि
ایک بہترین انداز میں آپ سیلف انٹروڈکشنز کیسے کر سکتے ہیں. تو میرے پاس ایک ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے پلے کرتے ہیں اینڈ لیٹس سی ہاؤ یو کین انٹروڈیوس یور سیلف. ٹھیک ہے. Or at a new hobby or leisure activity. You may even need to introduce yourself at a big event or convention in front of thousands of people. I feel very nervous and anxious when I have to introduce myself to large groups of people, and English is my first language. For learners of English, for my students, this is incredibly intimidating. In order to successfully introduce yourself, you must have your self-introduction pre-written and learnt. You have to be prepared. In this video, I am going to guide you through this process. At the end of this lesson, you will have a complete self-introduction. اب بچے دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے کہ اگر آپ نے بہترین اپنے سیلف انٹروڈکشنز کرنا ہے تو سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہوگا ایٹ لیسٹ یو مسٹ ہیو اے اسکرپٹ آف یور سیلف انٹروڈکشنز. ٹھیک ہے. اپنا بہترین طریقے سے اپنا ایک سیلف انٹروڈکشنز بنانا ہے اینڈ دین اگین اینڈ اگین آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے. بہت سارے سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسیڈنٹلی یا کسی جگہ پر جا کر آپ انٹروڈکشنز کریں گے تو خود بخود آپ کے انٹروڈکشنز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی جو کی نوٹ اسپیکر ہے یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا پبلک اسپیکر ہیں وہ اپنا جو سیلف انٹروڈکشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں اینڈ دین وہ اس کو بولنے کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. That is ready to use and ready for you to learn off by heart. I encourage you to share your introductions in the comment section down below so that the community and I may assist you and correct you. So, let's start with the basics of a self-introduction. The very first thing that you'll need to say when introducing yourself is a greeting. Now, you can have formal greetings or you can have informal greetings. It depends where you are, the situation you are in. Let's start with formal greetings. Obviously, hello. Hello can be both formal and informal, but it's fine to use it in a formal situation. You also have good morning, good afternoon, and good evening. Make sure you pay particular attention to what time of day it is. I have said good morning in the evening and good evening in the morning before. One thing to note is the use of good day. In British English, good day is considered very old-fashioned. Very, very, very formal. It's not commonly used. However, it is very common in Australian English. They kind of shorten it down to g'day. G'day. And I would say that g'day, I wonder what Emma from English will think of me saying g'day. Will she approve? I'll ask her. But g'day is more informal. But this, again, is if you're in Australia. It's just something I've noticed people using in my comment section, good day. I can see why you would use it. It appears to be a greeting that is suitable for all hours of the day, when in reality, in British English, it's just a very, very old-fashioned saying. Also note that good night is normally a send-off, an equivalent for goodbye. You say it when you are leaving instead of when you are greeting someone. If you're introducing yourself in the night time, you would say good evening. Now let's talk about informal greetings. It's really important for you to find one that you feel comfortable with. There are lots of informal greetings like hey, what's up, hi, hiya, yo. There's even what's good, which is quite an American one. Honestly, if I said yo when I was introducing myself in an English class or in a less formal situation, I would feel really stupid because it doesn't suit me. My particular region doesn't use yo, so it feels a bit forced. I really admire people who can just stand up and say yo, what's good, but it's not going to happen for me. So make sure you pick one that you feel really comfortable saying.